सच करने वो सारे नई राहें मुझको पुकारे। जरा फूलों से खुशबू चुराऊं, तितली के संग उड़ जाऊं, सितारों से मैं क्या चाहूं। सुन जरा कोई जो पूछे मेरा ख्वाब है क्या, मैं बनूंगी मिस इंडिया, मैं बनूंगी मिस इंडिया, मैं बनूंगी मिस इंडिया। एक विधवा के हाथों लगन की हल्दी लगाना अपशगुन होता है। पापा क्यों बार बार मुझे ये एहसास दिलाया जाता है कि आपके गुनाहों में मैं भी शामिल हूँ। मुझे तो इंतजार है सोमवार का। सोमवार को आपके घर की बेटी मेरी दुल्हन हो जाएगी। सुहानी, सलीना का खून मैंने नहीं किया है। क्या? सुहानी, वो हाथ के निशान भले ही तुम्हारे थे, लेकिन वो चाकू संजना गुजराल ने चलाया था। मैं भी इसी बात से हैरान हूँ कि सलीना का कत्ल किसने किया। अगर सलीना का खून तुमने नहीं किया, मैंने नहीं किया है, तो किसने किया है? सुहानी ने। देखो संजना, मैं जानता हूं सुहानी के उंगलियों के निशान उस चाकू पर थे, लेकिन जब तक सुहानी वहां पहुंची सलीना का खून हो चुका था। अब तो मैं जरूर याद रखूंगी कि उस चाकू पर सुहानी की उंगलियों के निशान हैं। अब तमाशा शुरू होगा। ये तुम किस तरह की बात कर रहे हो? तुम जानते हो तुम किस पर उंगली उठा रहे हो? जानता हूं सर, फिर भी मैं ये कहने का साहस कर रहा हूं। सर, इस कत्ल के साजिश में भी मुझे संजना गुजराल के हाथ होने का अंदेशा है। मे बी से तुम्हारा क्या मतलब है? और कितने कत्लों में संजना गुजराल का ताल्लुक रहा है? यही तो मैं आपको नहीं बता सकता सर, क्योंकि यह कहने के लिए मेरे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है। लेकिन हां, इतना जरूर कह सकता हूं मैं कि सेलिना अग्रवाल मर्डर केस के पीछे भी संजना गुजराल और सुहानी सहाय की आपसी रंजिश ही है। क्योंकि मेरे सोर्सेज ये बताते हैं कि पहले सुहानी सहाय को मात देने के लिए सेलिना अग्रवाल ने संजना गुजराल के साथ हाथ मिलाया था, लेकिन बाद में उन दोनों के बीच किसी वजह से दुश्मनी हो गई थी। इसका मतलब है सेलिना अग्रवाल के दो दुश्मन थे। एक सुहानी सहाय जो कि मिस इंडिया प्रतियोगिता में उसकी प्रतिद्वंदी थी, और दूसरी संजना गुजराल। यस सर। इंस्पेक्टर साहब बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। आई एम सो सॉरी, मैं बिना इजाजत के अंदर आ गई। कोई बात नहीं, जब आप आई गई हैं, आइए बैठिए। वेल, थैंक यू वेरी मच। तो मैं ये कह रही थी कमिश्नर साहब के इंस्पेक्टर साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन फिर भी इनकी इन्वेस्टिगेशन में एक प्रॉब्लम है। कमिश्नर साहब, मेरे पास ऐसा कोई मोटिव नहीं है कि मेरा नाम सलीना मर्डर केस के साथ जुड़ा जाए। कमिश्नर साहब, मैंने सलीना को अपनी कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाने का वादा ज़रूर किया था, लेकिन उसकी कुछ हरकतों की वजह से मैंने वो वादा तोड़ दिया। अब ये वजह सिर्फ मर्डर केस का मोटिव तो नहीं हो सकती ना, लेकिन फिर भी आपको मेरे फिंगरप्रिंट्स लेने हैं तो आप शौक से लीजिए, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन इस केस में मैं आपकी एक हेल्प करना ज़रूर चाहूँगी। मैं चाहती हूँ कि आप मिस सुहानी सहाय के फिंगरप्रिंट्स के नमूने ज़रूर मंगवाइए, आपको फ़ायदा होगा। यू आर राइट मिस संजना गुजराल। इंस्पेक्टर, मुझे सुहानी सहाय के फिंगरप्रिंट चाहिए अभी इसी वक्त। ओके? यस सर। अब तो सुहानी तुम्हारे हाथों पर मेहंदी का बहुत अच्छा रंग चढ़ेगा।
मिस सुहानी सहाय, इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ? हम यहाँ एक मर्डर केस की तहकीकात के सिलसिले में आए हैं। मिस सुहानी सहाय, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। इंस्पेक्टर साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? सुहानी ने किसी का खून नहीं किया। वो तो ऐसा कर ही नहीं सकती। इंस्पेक्टर साहब, आपको गलतफहमी हुई है। गलतफहमी किसे हुई है यह तो तहकीकात के बाद पता चलेगा। फिलहाल तो इन्हें हमारे साथ जाना होगा। ऐसा मत कीजिए इंस्पेक्टर साहब, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। मेरी बेटी की शादी होने वाली, उसके हाथों में मेहंदी लगी, आप उसे इस हालत में कैसे ले जा सकते? देखिए, मैं मजबूर हूं। कानून के पास ऐसे जज्बातों के लिए जगह नहीं है। मिस सुहानी साहब, आप अपने हाथों की मेहंदी धो लीजिए, क्योंकि हमें आपके उंगलियों के निशान चाहिए। ऐसे कैसे हो सकता है? शादी से पहले अगर मेहंदी उतर जाएगी तो अपशकुन हो जाएगा। अब कैसा अपशकुन? अपशकुन तो हो चुका है। हे भगवान, ये लड़की इतना गुल खिलाएगी पता ही नहीं था। अरे जाओ जाओ, कोई पानी लेके आओ। ये क्या कह रही है बहन? मेरी बेटी ने कुछ भी नहीं किया। जब कुछ किया ही नहीं तो डर किस बात का? कर लेने दो इंस्पेक्टर साहब को तसल्ली। सावित्री, ये मेहंदी तो फिर भी रच जाएगी। अगर तुम्हारी लड़की के हाथ किसी के खून से रंगे हुए हैं तो तुम उस दाग को कैसे मिटा पाओगे? अब तो भगवान से ही प्रार्थना करो कि इंस्पेक्टर साहब की बात गलत हो। मुंह क्या देख रहे हो? चलो हाथ धुलाओ सुहानी के। ठहरो। सुहानी के हाथों से मेहंदी उतारी नहीं जा सकती इंस्पेक्टर साहब। ये आप कैसी बातें कर रही हैं मैडम? हमें मिस सुहानी सहाय के उंगलियों के निशान चाहिए, क्योंकि हमें शक है कि जिस चाकू से मिस सेलिना अग्रवाल की हत्या हुई थी उस पर सुहानी सहाय की उंगलियों के निशान है। आप अपने शक की बात कोर्ट में कीजिएगा और सुहानी की तरफ से जो कुछ भी कहना है वो मेरे वकील कहेंगे। वकील साहब, ये कोर्ट का ऑर्डर है। सुहानी की एंटिसिपेटरी बेल हमारे पास है, इसलिए आप सुहानी को कहीं भी नहीं लेकर जा सकते, पूछताछ के लिए भी नहीं। इज इट क्लियर इंस्पेक्टर? या ऑलराइट। वेरी मच क्लियर। चलो। अब तो यहाँ पुलिस भी आने लगी। चलो भाई, चलो चलो। देवयानी बेटा, आप घबराइए मत माँ जी, सुहानी को कुछ नहीं होगा। मैं जानती हूँ कि ये निर्दोष है। ये तो अच्छा हुआ कि बाबू ने ऐन वक्त पर आकर मुझे सब कुछ बता दिया।
वरना आज संजना की चाल तो कामयाब हो ही गई होती। सुहानी, तुम चिंता मत करो। असली मुजरिम कानून के हाथों से बचकर नहीं जा सकता, लेकिन इसके लिए तुम्हें पुलिस की मदद करनी होगी। लेकिन हम पुलिस की क्या मदद कर सकते हैं? पुलिस को यह सच सच बताकर कि चाकू पर तुम्हारी उंगलियों के निशान कैसे आए। डोंट वरी सुहानी, मैं चलूंगी तुम्हारे साथ। और वैसे भी कोर्ट की अगली सुनवाई में अभी 10 दिन बाकी हैं, और 10 दिनों में सुहानी कुछ भी हो सकता है। अंडरस्टैंड? मीन टाइम टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, ओके? भाई ये सब क्या हो रहा है? ये पुलिस यहाँ पे काय को आई थी? राजा, तुम सही टाइम पर आ गए। इस वक्त सुहानी को तुम्हारे सहारे की जरूरत है। देखना कि अकेले न रहे, ओके? मैं चलती हूँ सुहानी। आई तू फिक्र मत कर। सुहानी हिम्मत रख, कुछ नहीं होएगा। अब बोल राजा, अब क्या कहता है तू? अब तो पुलिस भी आ गई और खून का इल्जाम भी लग गया है। तू अब भी कहेगा कि बस्ती वाले ही गलत है? ए जगदम्बा मौसी, बहुत टाइम से मैं तेरी टैटे सुन रहा है, समझी क्या तू? ये जो तेरी जुबान चल रही ना कैची को माफिक, इसको बंद कर, बंद। लुक्का लुक्का, देखो जगदम्बा, इस बात पे इतना तूल देने की जरूरत नहीं है। पूरी बस्ती जानती है कि इस परिवार पे क्या क्या मुसीबतें आई हैं। ऐसे वक्त पे हमें उनका साथ देना चाहिए, ना कि मुंह मोड़ लेना चाहिए। सीखो सीखो, अपने पति से कुछ सीखो मौसी। तू चुप कर जाड़िया। इन्हें क्या पता कि क्या सही है और क्या गलत। सुहानी तो बड़े बड़े सपने देखते ही रहती है। अगर हमारी लड़कियां भी इस तरह के सपने देखने लगी तो बहुत बड़ा कांड होगा। देखा नहीं कितना बड़ा कांड हो चुका है? क्या कांड हो गया? अरे बस करना जगदम्बा मौसी, कितना बोलती है तू? अरे तेरे को क्या मालूम यहाँ पे क्या क्या होता है? अरे तुझे पता नहीं है कितनी बड़ी साजिश रची गई है। तू सोच भी नहीं सकती सुहानी के खिलाफ। सोचना भी नहीं चाहती। हम गरीब लोग हैं, अगर हम ऐसा सोचने लगे तो हमारी बहू बेटियां भी वही करेगी जो सुहानी कर रही है। कमला बहन, शकुंतला, तुम लोग कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या तुम्हारे घर में बेटियां नहीं हैं? जगदम्बा बहन की बात बिल्कुल सही है। अगर मेहंदी के रस्म में पुलिस आएगा वो चिंता की बात है। हम लोग कोई कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं फंसे तो ठीक है। कोई किसी चक्कर में नहीं फंसेगा, समझे तुम? अरे तुम लोग जाओ अपने अपने घर में जाके सो जाओ। ये जब तक राजा जिंदा है ना, सुहानी के ऊपर आंच नहीं आने देगा वो। तुम तो उन्हीं को देखो। बस्ती वालों की इज्जत चूल्हे में जाए तो जाए, तुम्हें क्या परवाह? तुम्हें तो बस उनकी ही परवाह है। जगदम्बा मौसी, देखो जगदम्बा, अपनी जुबान पर काबू रखो। राजा इस बस्ती का था, है और रहेगा। और जहाँ तक सुहानी का सवाल है, वो भी इसी बस्ती की बेटी है, यह नहीं भूलना चाहिए तुम्हें। नहीं भूलूंगी, बिल्कुल नहीं भूलूंगी मैं। लेकिन पहले बस्ती वालों से जाके कहो कि उनकी लड़कियों को भी वही करने का है जो सुहानी कर रही है, या फिर अपनी बेटी को दौलत कमाने के लिए जाके धंधा करने को कहो। जगदम्बा मौसा, तुम घर जाओ प्लीज। मौसी, बहुत बड़ी बात कर दी तूने आज, लेकिन एक बात सुन ले। अब चाहे यहां पे पुलिस आए या मिलिट्री आ जाए, जब तक राजा जिंदा है ना, इस बस्ती की कोई भी लड़की पर राजा आंच नहीं आने देगा। और जहां तक सुहानी का सवाल है, सुहानी को बेदाग साबित करके उसकी शादी करवाना ये मेरी जिम्मेदारी है, मेरी। अब क्या बोलती है तू? अगर ऐसा होगा ना तो जगदम्बा मौसी सबसे आगे रहेगी। ये जगदम्बा मौसी का वादा है। तो फिर तू अपना वादा निभा, क्योंकि इस बस्ती में सुहानी की शादी पूरी धूमधाम से होगी। इसी बस्ती में जाओ, सब लोग जाओ, तैयारी शुरू करो। अरे जा, तू भी जा, तैयारी कर। जा, तेरी सहेली की शादी है, तुम लोग सब जाओ, सब जाके तैयारी करो। जाड़िया, तू भी जा, वहां पे जा, मंडप वहां पे लगाना है, सब कुछ वहां पे करना है। चलिए, आएगा मेरे साथ। चल तू। अरे तू क्या कर रहा है? तू भी निकलना जल्दी, वहां पे जाके सबकी तैयारी कर, सब बराबर होना चाहिए। क्या बात, आज हमारी बेटी बहुत खुश नजर आ रही। खुशी की तो बात है पापा। सी, सो अमेजिंग। चूहा खुद अपना पिंजरा बनाता है, खुद
खुद ही उसमें टुकड़ा डालता है और खुद ही फंसता है। मैंने तो सिर्फ दरवाजा बंद कर दिया। ग्रेट ना, कहा सुहानी अपने हाथों में मेहंदी लगाकर अपने पिया के घर जाने के सपने देख रही होगी और उसी वक्त उसके हाथों में लगेगी हथकड़ियां। बेटा, जैसा कि तुमने कहा कि सुहानी ने खून नहीं किया, सिर्फ उसकी उंगलियों के निशान है। अब सवाल ये उठता है कि सलीना का खून किया किसने? उसके खून से सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा? छोड़ो ना पापा, ये सोचना पुलिस का काम है। फिलहाल तो मुझे इस बात की खुशी है कि सुहानी पूरी तरह से फंस गई। ये हमारे सेलिब्रेशन का वक्त है। सो लेट्स सेलिब्रेट। ओहो, देखा पापा, मेरा तीर सही निशाने पर लगा। देवयानी चौहान। लगता है सुहानी गिरफ्तार हो ही गई। तिलमिलाहट में इसने मुझे फोन कर दिया। अब आएगा मजा। हेलो मिस देवयानी चौहान, मैं तुम्हारे ही फोन का इंतजार कर रही थी। इंतजार करने की तुम्हारी ये आदत बहुत बुरी है संजना, क्योंकि जब इंतजार का फल नहीं मिलता तो दिल को ठेस पहुंचती है। ठेस तो तुम्हें लगी होगी सुहानी की खबर सुनकर। क्यों? नहीं संजना, खबर तो तुम्हें देने के लिए मैंने फोन किया है। कल सुहानी की शादी है, उसकी शादी में शरीक होने के लिए जरूर आना। सुहानी की शादी लॉकअप में हो रही है? क्यों? इसलिए कहती हूँ संजना, ओवर कॉन्फिडेंट होना छोड़ दो, क्योंकि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। तुम चाहे अपनी कितनी भी ताकत लगा लो, लेकिन मैं सुहानी पर आंच नहीं आने दूंगी। इसलिए मैं चाहती हूँ कि कल तुम शादी में आओ, ताकि तुम्हारी आंखों के सामने सुहानी की शादी हो। Hope to see you. All right? Bye. Damn it! क्या बात है बेटा? पापा, जब भी बाजी मेरे हाथ में होती है, तब ये देवयानी चौहान बाजी को पलट देती है। लेकिन संजना गुजराल ने भी कभी किसी से हार नहीं मानी, क्योंकि संजना गुजराल कभी हार ही नहीं सकती। देवयानी बाजी को कितना भी पलट दे, आखिर जीत तो मेरी ही होगी। देखना। मंजिले ये मंजिले है पाने के लिए, ये आसमां छू जाने के लिए। मंजिले ये मंजिले है पाने के लिए, आसमां छू जाने के लिए। सपने जो देखे निगाहें, सच करने वो सारे, नई राहें मुझको पुकारे। हाँ जरा फूलों से खुशबू चुराऊं, तितली के संग उड़ जाऊं, सितारों से मैं क्या चाहूं। सुन जरा, कोई जो पूछे मेरा ख्वाब है क्या, मैं बनूं